है कानों को आप इस तरह, ये क्या हो गया देखो ना, ये क्या हो गया? No, it's okay. It's recording in progress. रिकॉर्डिंग पर है। हाँ, तो ये जो है इस तरह से खींचेंगे। आप देखें, यहाँ से पहले पुरुष भी और महिलाओं के कान बीनते थे। पुरुषों ने तो कान बीनवाने छोड़ दिए हैं और महिलाएं कान बीनती हैं। ये हमारी जितनी भी ट्रेडिशंस थी प्राचीन, अब उन पर रिसर्च हो रही है, बड़ी ही साइंटिफिक थी। इसका संबंध हमारे मानसिक स्तर से है। पहले एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमिनिया इतना नहीं होता था जितना आजकल हो रहा है। नेगेटिविटी, एंजाइटी, ये सारी चीज अब बहुत ज्यादा बढ़ रही है और बहुत बच्चों में बढ़ रही है। तो उन नसों को हमारे पूर्वज पहले ही बीन देते थे, तो उनसे काफी रिलीफ इनका मिलता था। और इस कान से का संबंध हमारे सारे माइंड से है। माइग्रेन का संबंध भी माइंड से, इन कानों से है, क्योंकि नसें सारी ऊपर से आ रही है, माइंड से रिलेटेड है। तो इनको थोड़ा हल्का हल्का, जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप सहन कर सकते हैं। मैंने कल बताया था कि योग को कभी भी बाई फोर्स नहीं करना है, बड़े स्लोली स्लोली करना है। तो क्योंकि मैंने एक्यूप्रेशर पे भी काफी रिसर्च की हुई है, तो इस पर आप खींचेंगे धीरे धीरे तो ये सारा एक्यूप्रेशर हो जाएगा। आपको ध्यान होगा, अभी 5-6 साल पहले यूएस में एक रिसर्च हुई थी और वो इस तरह से कान पकड़ करके और उठक बैठक करवा रहा था डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर। वो काफी इस पर व्हाट्सएप पर चर्चित रहा। तो मैंने कहा, हमने तो बचपन में सारे हमारे टीचर यही करवाते थे, जब कोई गलती हो जाती थी कान इस तरह पकड़वा करके और उठक बैठक करवाते थे। तो इस तरह कान पकड़ के खींचोगे आप, तो इसका भी बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। एक चीज और बताता हूँ आपको, कई बार पैर सो जाता है रात को, या हाथ सो गया, पैर सो गया, बैठे हैं आप और बड़ा पेन होता है उस समय जब पैर सो जाता है। तो यदि आपका लेफ्ट पैर सोया है तो राइट कान को इस तरह से 5-7 बार खींच करके आप छोड़ दो इस तरह से। और राइट पैर यदि सोया हुआ है, उसमें झंझनाहट हो रही है, पेन हो रहा है, तो लेफ्ट कान को 10 बार, 5-7 बार इस तरह खींच के छोड़ दें। तो आपका कान खींचते खींचते ही वो बिल्कुल एकदम ठीक हो जाता है। बहुत जल्दी ठीक रिलीफ मिलता है उसमें, क्योंकि सीधा संबंध हमारी नसों का हमारे सारे बॉडी के पार्ट से है। तो ये एक्सरसाइज दूसरी मैंने कान की बताई। पहली बताई थी अंगुली दे करके, दूसरी बताई थी खींचने की। तीसरी जो एक्सरसाइज है, इन कानों को यहां से बिल्कुल ऊपर से दबाओ, हाथ से ऐसे लेकर के कान को दबा लो और फिर इस तरह से करो। फिर नीचे से ऊपर को दबाओ ऐसे, फिर ऐसे करो। ये अरे फिर ये इस तरह से करिए। तो ऊपर से दबाओ, नीचे से दबाओ और खूब अच्छी तरह से इसको मसाज करो। तो एकदम आपकी अलर्टनेस आ जाएगी। यदि कभी आलस्य है तो चाय पीने की जरूरत नहीं कि मैं काम कर रही हूँ और मुझे तो नींद से आ रही, चलो एक चाय पी लेते हैं, नहीं। आप इसको दबा दो जोर से, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे माइंड में जाएगा और बिल्कुल एकदम अलर्टनेस आ जाएगी। या इस तरह से पकड़ लो, पकड़ के कान को ऐसे खींच दो या ऐसे खींच दो, तो एकदम अलर्टनेस आ जाएगी, बिल्कुल एकदम फ्रेश हो जाएगा माइंड और काम करने लगोगे। क्योंकि सारी जो नसें हैं वो आलस्य की या वो सब दूर हो जाएगा। तो ये 3 एक्सरसाइज मैंने आपको कान की बताई है, बहुत अच्छा लाभ होता है। लेकिन ये होगा कि जब आप इसको करोगे, क्योंकि एक वाक्य आता है संस्कृत में, आचार हीनम न पुनंति वेदाः, कि किसी ने चारों वेद पढ़ रखे हैं, जैसे रावण ने चारों वेद याद किए हुए थे, लेकिन यदि आचरण नहीं था तो उसको बदनाम हुआ वो। तो आज यदि वेद पढ़े हुए हैं और आचरण नहीं करते हैं तो वो आपको पवित्र नहीं करेंगे। तो आपने यदि सीख लिया और आप करेंगे तो आपको लाभ होगा, नहीं करेंगे तो फिर लाभ नहीं होगा। तो ये मैंने आपको कान की बताई है, पहले गर्दन की बताई फिर कान की। अब मैं बता रहा हूँ आपको आंखों की एक्सरसाइज, बहुत ही जरूरी है। इस उम्र में तो बहुत जरूरी है, पहले करते तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब भी बहुत लाभ होगा आपको। आंखों में क्या करना है कि जैसे आप बैठे हैं या खड़े हैं, कुर्सी में बैठे हैं, कोई जरूरी नहीं, मैं तो नीचे बैठा हूँ, लेकिन आप कुर्सी बैठ के भी कर सकते हैं ये सारी एक्सरसाइज। तो आंखों को दूर देखिए, गर्दन नहीं हिलेगी आपकी, बिल्कुल मुझे देखिए, पहले गर्दन बिल्कुल नहीं हिलेगी। मैं एक एक राउंड करके दिखाऊंगा, फिर आपको मैं कराऊंगा। दूर देखा, फिर बिल्कुल नजदीक देखिए पैरों के सामने, लेकिन गर्दन वहीं रहेगी, पुतलियां हिलेगी। फिर दूर, फिर नजदीक। फिर दूसरे राउंड में ऊपर देखेंगे छत पर, गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ पुतलियां ऊपर जाएंगी। फिर नीचे देखेंगे, ऊपर नीचे। फिर तीसरे राउंड में सामने देखेंगे और घूमते हुए राइट में जाएंगे कंधे के ऊपर, ऐसे देखिए जैसे मेरी पुतलियां जा रही है। फिर धीरे धीरे आगे से घूमते हुए लेफ्ट में जाएंगे, लेफ्ट के कंधे के ऊपर बिल्कुल ये दीवार पीछे से दिखाई देगी आपको। फिर आगे से घूमते हुए ऐसे राइट में, और 5 सेकंड यहाँ रुकना है, फिर धीरे धीरे घूमते हुए
इस तरह से लेफ्ट में, फिर 5 सेकंड यहाँ रुकना है, फिर सामने देखेंगे और फिर तिरछा ऊपर देखेंगे इस कॉर्नर में, जो आपका कमरे का कॉर्नर है इसमें ऊपर ऐसे देखेंगे तिरछा, और इधर बिल्कुल लेफ्ट में नीचे देखेंगे, राइट में बिल्कुल ऊपर देखेंगे, गर्दन नहीं हिलेगी लेकिन पुतली हिलेगी, मेरी पुतली दिख रही होंगी आपको, लेफ्ट में बिल्कुल नीचे देखेंगे। 5 बार ऐसे करेंगे, फिर लेफ्ट में बिल्कुल ऊपर देखेंगे, राइट में बिल्कुल नीचे देखेंगे, लेफ्ट में ऊपर देखेंगे, राइट में नीचे देखेंगे, फिर सामने देखेंगे, फिर लेफ्ट से राउंड लेंगे 5 और फिर राइट से लेंगे। देखिए मैं एक एक राउंड लेके दिखाऊंगा आपको। मैं सामने देख रहा हूँ, फिर लेफ्ट में गया, फिर दीवार पर गया, फिर कोने पर ऊपर रूफ पर गया, फिर रूफ के मिडल में गया, फिर राइट साइड में कॉर्नर में, फिर वॉल पर आया, फिर नीचे धरती पर आया, फिर सामने आया। तो इस तरह से आपकी पुतलियां घूमेंगी। ऐसे 5 राउंड करेंगे, फिर रिवर्स करेंगे। अब मैं इधर से घूम रहा हूँ, लेफ्ट साइड में जा रहा हूँ, ये देखिए गर्दन मेरी नहीं हिल रही है, सिर्फ पुतलियां हिल रही है, तो आपकी भी पुतलियां हिलनी चाहिए। इसके बाद में जब ये हो जाएगा 5 राउंड, तो आंखें हल्की सी बंद कर लेंगे और अपनी इन हथेलियों से हल्का हल्का उंगलियों से सहलाएंगे इसको, आंखों को बिल्कुल लाइटली लाइटली, प्रेशर नहीं डालना है, ऊपर मसाज देंगे। इससे क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन आपके, हम कभी भी आंखों की एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जितनी देर हम जागते हैं आंखों का ही काम रहता है। कान, कभी बार हम अकेले बैठे रहते हैं, कान सुनना भी बंद कर देते हैं क्योंकि आवाज नहीं होती, लेकिन आंखों से देखते रहते हैं, लेकिन हम अक्सर एक्सरसाइज कभी नहीं करते। तो धीरे धीरे आंखों को यहाँ से, फिर जो ये आईब्रो है, आईब्रो के नीचे जो ये हड्डी है, इस हड्डी पर हल्का सा प्रेशर देते हुए आप इसकी मसाज करेंगे, तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन होगा, नीचे सर्कुलेशन होगा। फिर नाक के सामने ये साइड में, यहाँ पर इस जगह पर आप प्रेशर देंगे, थोड़ा सा यहाँ मसाज देंगे। फिर नीचे जो हड्डी है आंखों के नीचे, इसको थोड़ा प्रेशर देकर मसाज देंगे 5-7 बार ऐसे। फिर आप अंगली, ये जो आपकी टेम्पल है, तो यहाँ पर ये हाथ का ये हिस्सा रखेंगे और ये इस तरह से मसाज देंगे आप अच्छी तरह से, और फिर पीछे को भी खींचेंगे, तो बड़ा रिलैक्स आपको मिलेगा। जो बच्चे पढ़ते हैं 8-8 10 घंटे बैठ करके, उनको एक्सरसाइज कराओगे तो बहुत रिलीफ उनको मिलेगा। जो कंप्यूटर पर काम करते हैं उनको बहुत ही बैड वो निकलते हैं रेजिज कंप्यूटर के, लैपटॉप्स की, तो उनको भी एक्सरसाइज कराओ तो बहुत उनको रिलीफ मिलेगा। विशेष रूप से यहाँ से मसाज दो। और कभी एंजाइटी है, कभी सिर में दर्द है, तो भी आपको इस तरह करके इसको रिलैक्स कर दोगे, इसको टेम्पल वाले पार्ट को, तो आपके सिर में बहुत आराम मिलेगा, आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा। और ऐसी इच्छा होगी कि बिल्कुल कराते रहे इसको, धीरे धीरे इस तरह मसाज देंगे। उसके बाद में फिर क्या करना है, देने के बाद फिर ये आप स्किन को पकड़ेंगे ऊपर और पकड़ करके ऐसे छोड़ देंगे। देखिए ऐसे चप चप की आवाज आएगी, जगह जगह से पकड़ेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे, तो चप चप की आवाज आती रहेगी। फिर करने के बाद में फिर हल्की सी मसाज इस तरह से दे दो 3-4 बार, बिल्कुल लाइट, यहाँ लाइट देना है, हड्डियों पर दबाना है लेकिन आपके ऊपर बिल्कुल लाइट देना है। उसके बाद में बहुत रिलैक्स आपको मिल जाएगा। फिर क्या करना है कि दोनों हथेलियों को इस तरह से रखना है कि ये आंख में के सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाए, बाहर का प्रकाश ले जाए, और उस अंधेरे में आपको आंख 5-7 बार खोलनी है। ऐसे 5-7 बार खोलने के बाद में फिर धीरे धीरे हथेलियां लेंगे और बाहर का प्रकाश लेंगे, तो ये एक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बड़ा रिलैक्स आपको आंखों को मिलेगा। अब मैंने आपको करके दिखाया, अब आप करिए, मैं कराता हूं आपको। गर्दन को बिल्कुल सीधे रखेंगे, गर्दन नहीं घुमाएंगे। पहले आप सामने देखिए और 5 गिनिए, 1 2 3 4 5। अब नजदीक देखिए बिल्कुल, लेकिन गर्दन नहीं लगी, और 5 गिनिए मन मन में। फिर सामने 5 गिनेंगे, फिर बिल्कुल नीचे 5 गिनेंगे, 1 2 3 4 5। फिर सामने 5 राउंड सामने, 5 राउंड नीचे, लास्ट राउंड सामने, लास्ट राउंड नीचे। अब ऊपर देखिए बिल्कुल छत में, आकाश में। फिर बिल्कुल नीचे देखिए, बिल्कुल ऊपर, फिर नीचे। गर्दन नहीं हिलाइए, गर्दन जा रही बहन जी, गर्दन फिर कोई फायदा नहीं आंखों का। गर्दन सीधी रखो, सिर्फ पुतलियां हिलेंगे आपकी, तभी तो एक्सरसाइज होगी ना। गर्दन हिला के तो रोज देखते हो आप। ऊपर नीचे 5 राउंड ये लीजिए,
जब 5 राउंड पूरे हो जाए फिर अपने राइट में देखिए, आपका राइट ये वाला है, मैं लेफ्ट हाथ उठा रहा हूँ, अपने राइट में देखिए, फिर आगे से घूमते हुए लेफ्ट साइड में जाइए, अपने पुतलियां हिलेंगी, गर्दन नहीं हिलेगी। फिर राइट में आइए, फिर धीरे धीरे फिर लेफ्ट में जाइए, फिर राइट में आइए, फिर लेफ्ट में जाइए, फिर राइट में आइए, फिर लेफ्ट में जाइए, फिर राइट में आइए, पुतलियां हिलेंगी, फिर लेफ्ट में जाइए। अब बिल्कुल सामने देखिए। अब आप अपने राइट में बिल्कुल कॉर्नर में देखें, ऐसे कॉर्नर में 5 गिनेंगे, और लेफ्ट में बिल्कुल नीचे देखिए, जमीन में, गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ पुतलियां हिलाइए। ऐसे ऊपर जाइए लेफ्ट अपने राइट में, और फिर लेफ्ट में आइए नीचे, गर्दन नहीं हिलाना बिल्कुल भी, सिर्फ पुतलियां हिलेगी। तीसरी बार लेफ्ट में ऊपर, राइट में ऊपर, और लेफ्ट में नीचे। फोर्थ राउंड अप साइड इन द राइट साइड, डाउन इन द लेफ्ट। लास्ट राउंड डाउन। नाउ इन योर लेफ्ट साइड, ऊपर देखिए इस तरह कोने में, राइट में नीचे देखिए, ऊपर नीचे, लेफ्ट में ऊपर नीचे। फोर्थ राउंड ऊपर नीचे, लास्ट ऊपर नीचे। अब सामने देखिए। अब आप अपने राइट से राउंड लेंगे, ऐसे सर्कल में घुमाइए धीरे धीरे, जैसे मेरा हाथ चल रहा है। 1 राउंड, ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर चलिए, गर्दन नहीं हिलेगी, सिर्फ पुतलियां हिलाइए, पुतलियों घुमाइए। सेकेंड, थर्ड राउंड, फोर्थ, लास्ट राउंड। अब रिवर्स, अपने लेफ्ट से चलिए, 5 राउंड घुमाइए उसी तरह से। थर्ड, फोर्थ, लास्ट। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया था। हल्का हल्के अपनी आंखों को हिलाइए, अपनी आंखों के ऊपर सहलाइए, हल्का हल्का सहलाइए दोनों हाथों से, अंगुलियों से। 4-5 बार रिलैक्स हो जाएगा। फिर आईब्रो के नीचे जो हड्डी है मजबूत, उस हड्डी पर थोड़ा सा दबाव दे करके मसाज दीजिए। फिर अपने जो आपकी नोज है, इसकी तरफ जो हड्डी है, नोस्ट्रल की, नोज की जो हड्डी बाहर की बड़ी हार्ड हड्डी है, इसको दबा करके मसाज दीजिए। फिर हड्डी के नीचे आ जाइए, आंखों के नीचे जो हड्डी है, गालों के ऊपर, इसको थोड़ा बाहर की तरफ मसाज दीजिए। तो जो यहाँ कालिमा पड़ जाती है कई कईयों पर, वो इसलिए पड़ती है कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। फिर हम उसको छिपाते हैं केमिकल से, और वो हमारी स्किन और खराब होती चली जाती है, क्योंकि उनमें दूसरे केमिकल्स होते हैं। वो थोड़ी देर तो अच्छा लगता है कि भाई हमारी कालीमा छिप गई है, लेकिन वो फिर और ज्यादा ब्लैक हो जाती है। तो सिंपल वे ये है कि एलोवेरा की आप जेल ले लो, सिंपल एलोवेरा की, और उसको, उसकी मसाज दो, तो वो सबसे अच्छी दवाई है, क्योंकि जितनी भी क्रीम है सब में एलोवेरा प्रयोग होता है। आप नेचुरल वे में एलोवेरा ले, पत्ता मिल जाता है आपके देश में तो बहुत बड़ा, $1-1.5 का। वो आपको कम से कम 15 दिन चल जाएगा, फ्रिज में रख लो, काट करके वो थोड़ा सा लगा लो चेहरे पर, नेचुरल ग्लो रहेगा। तो उसको, इसको धीरे धीरे इस तरह से चलाइए। आप धीरे से यहाँ पर ऐसे आ जाइए, फिर इसको घुमाइए, आंखें बंद रहेगी सारे प्रोसेस में। आंखें बंद रखेंगे तो बड़ा रिलैक्स मिलेगा। ये घुमा करके, अब ये आंखें बंद रहेंगी, चप चप की आवाज आएगी, चुटकी पकड़, चुटकी में भर करके स्किन को ऊपर उठाइए, नीचे छोड़ दीजिए, ऊपर उठाइए, नीचे छोड़ दीजिए। ये अब फिर हल्का सा आंखों को सहला लीजिए। बहुत अच्छा। अब ये आपकी देखिए, मैंने गर्दन की बता दी,
आपको कानों की बता दी, आपकी आंखों की बता दी। अक्सर ये ना बोलते हैं, ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, ये सूक्ष्म उसमें आती हैं। और आपको मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा ये लगा होगा, कानों के लिए भी, कान में भी आपके गर्म से हो रहे होंगे, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा आपको लगा होगा। एक बहुत सिंपल एक चीज और बता रहा हूँ आपको। जैसे आप बैठे हैं तो आप हंसते हुए जोर जोर से तालियां बजाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जाता है पूरी बॉडी पर, क्योंकि हमारे सारे पॉइंट जो एक्यूप्रेशर के साइंस में हैं, वो सारे पॉइंट हमारे हथेलियों में होते हैं, सोल में होते हैं। तो जोर जोर से हथेली बजाएंगे और जोर जोर से आप हंसेंगे वाह वाह करके। जोर जोर से 10-20 बार बताओ जोर जोर से। फिर ऐसे फिर ऐसे मतलब जैसे नकली हंसी हंसते हैं, फिर आपको असली हंसी आ जाएगी। जोर जोर से इस तरह हथेली बजाएंगे आप, तो इससे आपके यहाँ पर गर्माहट होगी और सारे पॉइंट आपके एक्टिवेट हो जाएंगे, और पूरे आपके पाचन तंत्र पर, आपके लंग्स पर, आपके हार्ट पर, आपकी किडनीज पर, सब पर इसका इफेक्ट जाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ पर हैं। आप यदि गूगल सर्च करोगे एक्यूप्रेशर के पॉइंट तो आपको मिल जाएंगे, वहां पर चित्र बने हुए, सबके पॉइंट यहाँ पर है। और जब दबाते और हंसते हैं जोर जोर से, अब कई लोग कहते हैं कि जी नकली हंसी कैसे हंसे। मैंने कहा जैसे नकली चिंता करते हो कि बेटा पढ़ने गया है कहीं, कि बेटा बीमार ना हो गया हो, बेटे को कोई झगड़ा ना हो गया हो, से नकली चिंता करते रहते हैं ना हम। कई बार हमारा कोई प्रियजन बाहर जाता है और खबर आ जाए जी वहां तो अर्थक्वेक आ गया है, तो हम ऐसी चिंता में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या हाल होगा जब तक फोन नहीं आ जाए। तो हम नकली चिंता भी तो करते हैं, तो नकली हंसी हंसोगे तो असली में बदल जाएगी। ऐसे ही यदि कोई नेगेटिव सोचता है तो वो नेगेटिव उसकी जिंदगी में होने लगता है, ये साइंस है बहुत गहरी। इसलिए नेगेटिव नहीं सोचना है। यजुर्वेद के उसमें यजुर्वेद में कहा है कि तन में मन है शिव संकल्प मस्तु, 34वें अध्याय के 6 मंत्र है। वो मेरा मन अच्छे विचारों वाला हो, मन के पूरी साइंस समझाई है यजुर्वेद के 34वें अध्याय में, पहले 6 मंत्रों में। और हर एक मंत्र की टेक है तत् में मन है, वो मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी विचारों वाला हो, पॉजिटिव विचारों वाला हो। और योग दर्शन कहता है कि योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त का अर्थ यहाँ पर मन लिया है महर्षि पतंजलि ने, कि योग क्या है कि मन की वृत्ति को रोक लो जो नेगेटिव चल रही है। तो मन ही है हमारे जीवन का आधार, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। तो मन को प्रसन्न रखो, और वो पहले नकली हंसी हंसेगी, फिर प्रसन्न रहोगे, हर समय असली हंसी आ जाएगी। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको एक्टिव रखोगे इस पार्ट को, तो बहुत अच्छा है। इसकी 2-3 तरीके, पहले तो 15-20 बार ऐसे जोर जोर से बचा लो, फिर ऐसे बजा लो, फिर ऐसे बजाओ, उसके बाद में फिर यहाँ से ऐसे। इससे बड़ा एक्टिवनेस आती है बॉडी में। सारे स्किन जो आपकी ये सेल डैमेज होने लगते हैं, उनका प्रोसेस ढीला हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा पूरी स्किन में। यहाँ पर ऐसे 15-20 बार आप करोगे हाथ को, और आपको बहुत अधिक अच्छा लगेगा, ब्लड सर्कुलेशन भी होगा, और आपको एक्टिव हो जाएंगे सारे पार्ट आपके। क्योंकि हम जो है पूरी स्किन को एक्सरसाइज दे रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जहां जहां पर हल्का हल्का थप्पी लगा रहे हैं। ऐसे फिर दूसरे हाथ पर आप ऐसे करोगे तो ये बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे यहाँ तक ले आओ करते करते, और पूरे इसको यहाँ तक अपने जो ये पार्श्व भाग है ये वाला, ये देखिए, इसी तरह से साथ में ले आइए और नीचे तक जाएंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। ये ऐसे ही अपने पैरों का आप कर सकते हो, इस तरह से बैठे हुए, और यहाँ भी ऐसे कर सकते हो गर्दन पर, तो एकदम एक्टिव हो जाता है। सुबह उठ करके जब बैठते हैं तो बड़ा आलस होता है, और जब सर्दी के दिन होते हैं, जैसे हमारी उम्र के लोग हैं 70 साल के, 80 साल के, 85 साल के, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो यदि इस योग की ये सूक्ष्म क्रियाएं उन्हीं के लिए हैं, सूक्ष्म व्यायाम यदि योग के करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। अच्छा, ये तो मैंने थोड़ी सी सूक्ष्म क्रियाएं यहाँ की बता दी है। और इसके सारे खड़े हो गए तो धीरे धीरे ऊपर उठे।
और यहाँ रुकेंगे आप, गिनेंगे 10 तक, गिने 5 तक, गिना आपकी कैपेसिटी पे धीरे से नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे, फिर नीचे आ जाएंगे। तो जिनको वेरिकोज नर्व्स की प्रॉब्लम हो जाती है, कईयों को वो नहीं होगी, और जिनके पैरों में फटीग रहता है वो नहीं होगा। लेकिन फटीग के कई कारण हैं, इसलिए डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए, केवल योग के भरोसे नहीं बैठना। कई बार विटामिन 12 की कमी होती है, कई बार डायबिटीज हो जाती है, कई बार और कोई प्रॉब्लम होती है, तो वे भी रीजन हो जाते हैं फटीग के। तो वो मेडिकल की, क्योंकि देखो मैं मेडिकल साइंस नहीं पढ़ी है, मैं तो अपने नेचुरोपैथी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, लेकिन मेडिकल की भी हेल्प ले लेना, वो साइंस है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो ये धीरे धीरे ऊपर खींचेंगे, फिर नीचे उठेंगे, तो इसमें काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। और आपकी जो दर्द रहता है काफ में और पैरों में या फिटिंग रहती है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर यहाँ पर बैठे हैं, पैर को ऐसे घुमाइए, जैसे मैंने कल बताया था, कुर्सी बैठकर आप खड़े खड़े पैर को इस तरह घुमा सकते हैं दोनों को, और इसको फिर ऐसे खींचिए, अंगुलियों को नीचे दबाएंगे, फिर ऊपर खींचेंगे, फिर नीचे दबाएंगे, फिर ऊपर खींचेंगे। तो इससे हमारे जो टोज हैं, इन टोज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे आर्थराइटिस आ जाती है और दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये इनकी है, सिंपल सिंपल सी है, सूक्ष्म व्यायाम में आते हैं। ऐसे पैर को घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। एक मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बैक में प्रॉब्लम रहती है, तो उसको लेट के बताऊंगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आप मुझे देख लें। कल शायद मैंने नहीं बताई थी आपको, ये बताया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बताइए तो। हाँ कल बताई थी मैंने शायद आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार दोबारा। ये देखिए, आज तो दोबारा बता देता हूँ। ये हाथ को बिल्कुल ऐसे फैलाएंगे, और ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है सर। हाँ कल बताई, ये बहुत सिंपल है। ऐसे आप बिस्तरे में लेट के भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप धरती पे लेटे, तो नहीं बैठ सकते, फर्श पर फ्लोर पर नहीं बैठ सकते, तो वो ऊपर बिस्तरे में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है। एक जिनके सर्वाइकल रहता है, वो क्या करेंगे कि जैसे ये तकिया है, अपने बेड पर ही तकिया जो है अपने शोल्डर के नीचे रखें, शोल्डर के नीचे, और शोल्डर के नीचे रखें कुछ देर के लिए, ये ऐसे लेट जाएंगे। क्योंकि हम सारे दिन झुक करके काम करते हैं, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे रखेंगे तो ये रिवर्स हो रहा है, और इस तरह थोड़ी देर लेटिए, तो ये गर्दन का जो सर्वाइकल का पार्ट है, ये बहुत रिलैक्स आपको यहाँ पर ये इसमें देगा, आपको बहुत रिलैक्स आपको मिलेगा। फिर यहाँ लेटे लेटे ही आपको, जिसको पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगे कि एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठा करके ऊपर तक ले जाए, इतना ले जा सकते हैं आप बिल्कुल सीधे, और यहाँ पैर को इस तरह घुमाएंगे फिर, तो ब्लड इसमें पैर में भी सर्कुलेशन होगा ब्लड का, और आपके स्टमक में भी बड़ा इफेक्ट इसका होगा धीरे धीरे। ये देखिए, और जब ये दोनों एक एक पैर की आपकी प्रैक्टिस हो जाए, पहले धीमे धीमे ऊपर जा करके इस तरह 2-3 राउंड 4 राउंड करें आप, जब प्रैक्टिस हो जाए, फिर दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे यहाँ रख लेंगे, और फिर 1 इंच पैर को ऊपर उठाएंगे, 1 या 2 इंच। देखिए ये बिल्कुल धीरे से पैर को ऊपर उठाएंगे, मेरे पैर दिख रहे होंगे आपको, मैं पीछे हो जाता हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल धीमे से ऊपर उठाएंगे, 2 इंच से 2 या 3 इंच से ज्यादा नहीं उठाना। और यहाँ जितनी देर आप रोक सकते हैं रोके, फिर छोड़ के आराम कर लीजिए। लेकिन प्रारंभ में अपने दोनों हाथों को हिप्स के नीचे आप रख लेना, उससे क्या होगा कि आपको सपोर्ट मिल जाएगी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बेशक आप बराबर में रखें, फिर आप ऐसे उठाएं, तो उसमें आपको, लेकिन प्रैक्टिस के लिए 3-4 दिन या 5 दिन तक आपको हिप्स के नीचे रखकर उठाना है। ये देखिए, फिर इसी में दूसरा राउंड क्या होगा कि आपको 30 डिग्री पर उठाने पैर, ये जब नहीं रुकेगा धीरे धीरे वापस आना है, जर्क लेकर के वापस नहीं आना है। फिर आपको 60 डिग्री तक ऊपर ले जाना है, यदि ले जा सकते हैं तो। फिर धीरे धीरे इसे उत्तान पादासन कहते हैं, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसमें आपका पेट दुखना धीरे धीरे यहाँ पर रिलैक्स कर लेगा आराम से। उसके बाद में आपको 90 डिग्री तक ले जाना है, तो हाथ नीचे रखेंगे तो सुविधा रहेगी 90 डिग्री में, उसमें दिक्कत आती है। आपको हाथ ऐसे रख लें, और आधी मुट्ठी बंद करना चाहो तो कर लो, उससे और अच्छा मिलेगा। और फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाओ पैरों को, और 90 डिग्री तक आपका ऐसे उठ जाए, और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। जब प्रैक्टिस हो जाए
तो फिर बिना हाथ को बाहर निकाल करके धीरे धीरे 90 डिग्री तक आप ऊपर उठाए, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा पेट के लिए भी है आपके, और आपके थाइस के लिए भी है। इसके बाद में नौकासन है, वो शायद आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको बताने से मुझे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे। साथ में आपको प्राणायाम करना चाहिए। इस योग के साथ साथ में प्राणायाम कैसे करेंगे आप प्राणायाम? इस सिंपल वे में प्राणायाम के बहुत ज्यादा लाभ है। एक प्राणायाम तो ऐसा है कि आप खाना खा के भी कर सकते हैं, वो है अनुलोम विलोम। आप लेटे लेटे भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम को, चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, नीचे बैठ के भी आप कर सकते हैं। ये आपकी स्वीकृति पर है कि आप कैसे करना चाहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका लाभ, असीम लाभ है अनुलोम विलोम के, जिनको एंजाइटी रहती है। एक दूसरा लाभ है कि महर्षि मनु ने ये लिखा है कि जो प्राणायाम करते हैं उनकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाती है और उनके शरीर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। दोष मतलब बीमारियां। और कैसे नष्ट हो जाती हैं कि जैसे सुनार जो है, गोल्ड स्मिथ जो है, गोल्ड को जब फायर पर तपाता है, गर्म करता है, तो उसके सारे दोष खत्म हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है सोना। ऐसे ही हमारी इंद्रियां बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं, दिखने की शक्ति भी बढ़ जाएगी। और सबसे बड़ा जो लाभ मैंने देखा है, जो प्रैक्टिस कराई है, जिनको मेमोरी लॉस होता है, यदि वो प्राणायाम शुरू कर दें और गायत्री का या ओम का जप शुरू कर दें, ओम का जप शुरू करें या गायत्री का, तो इन दोनों के अभ्यास से उनका मेमोरी लॉस 4-5 महीने में रुक जाएगा और फिर धीरे 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 रिवर्स शुरू हो जाएगा। मतलब मेमोरी उनकी 1 साल के अंदर अंदर वापस आनी शुरू हो जाती है। और रुक तो जाता है 4-5 महीने के बाद ही, फिर और मेमोरी लॉस नहीं होता। तो एक बहुत बड़ा लाभ है। दूसरा लाभ ये है कि एक उम्र के बाद में अल्जाइमर्स की बीमारी बढ़ जाती है। वो माइंड कंट्रोल करता है और माइंड के फंक्शन जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये शरीर तो बूढ़ा होता है। जैसे हमारी कार है, और कार जितनी पुरानी होगी तो उसके फंक्शन जो है घिस जाते हैं, फिर वो बदलवाने पड़ते हैं, उसकी सर्विस करानी पड़ती है। तो ऐसे ही इस बॉडी का हिसाब है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तो, कि आत्मा जो है ये रथी है, रथी माने उसका मालिक है, और शरीर जो है ये रथ है अर्थात कार है। हम कार के मालिक हैं, ये कार है हमारी और हम इसके मालिक हैं। तो जैसे कार पुरानी होती है, उसके पुर्जे घिस जाते हैं तो चेंज कराने पड़ते हैं, तो इसमें चेंज नहीं होते कुछ पुर्जे। माइंड को चेंज नहीं करा सकते हम, और कुछ तो करा लेते हैं, लेकिन माइंड तो चेंज नहीं होता, बुद्धि चेंज नहीं होती, मन चेंज नहीं होता, बहुत सी चीज चेंज नहीं होती इसमें। तो उसको क्या करें, उसका रिपेयर करने का तरीका ये है कि जितना आप शांत रहोगे, जितना आप प्रसन्न रहोगे, जितना आप एंजाइटी से दूर रहोगे, जितनी गहरी नींद आप लोगे, उतने ही आप स्वस्थ रहोगे। ये इसका पहला सिद्धांत है। और एंजाइटी से दूर रहने कैसे रहेंगे, शांत कैसे रहेंगे, आप चिंता कैसे नहीं करेंगे, उसका रीजन है, उसका जो रास्ता बताया है हमारे पूर्वजों ने, वो है कि आप प्रतिदिन बैठ करके जप करो। और जब ये नहीं कि माला फेर रहे हो और बात कर रहे हो, जब आंखें बंद करके बिल्कुल ऐसे जब होना चाहिए जैसे फिल्म की रील चलती है। जैसे आपने पहली बार जिंदगी में जब फिल्म देखी होगी, खैर आजकल तो बच्चे को याद ही नहीं होता कब से देखना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी उम्र के आप हैं, जब इंडिया में रहे होंगे, तो जब पहली बार फिल्म देखी होगी आपने, आप उस समय 15-16 साल के रहे होंगे, तो उस पहली फिल्म का जो दृश्य जैसे घूमते थे, वहां से आपकी दृष्टि नहीं हटती थी। ऐसे ही मंत्र का जप करना चाहिए, अर्थात एक एक अक्षर आपको दिखाई देना चाहिए, सुनाई देना चाहिए, उसका अर्थ समझ आना चाहिए। तो आपकी न तो आपको नींद की कमी होगी, न एंजाइटी आएगी, न ब्लड प्रेशर होगा, आप बड़े शांत भाव से रहोगे और आपकी आयु भी लंबी होगी। एक आपके देश में एलिजाबेथ ब्लैक बर्न है डॉक्टर, उसको नोबेल प्राइज मिला इसी बात पर। वो ये कहती हैं कि जो ध्यान करते हैं उनके ब्लड के जो सी रिएक्टिव प्रोटीन है, इनमें चेंजेस आ जाती है, जो हमारे जेनेटिक लेवल पर उसका परिवर्तन होता है। और हमारे ब्लड सेल्स में एक होता है, उनको बोलते हैं टेलोमियर्स, और टेलोमियर्स की लंबाई बढ़ जाती है जो मेडिटेशन करते हैं। और जिनके टेलोमियर्स की लंबाई बढ़ जाती है उनकी आयु लंबी हो जाती है। और इसी बात पर उसको नोबेल प्राइज मिल गया। तो जब मैंने पढ़ा तो मुझे नमन करना पड़ा महर्षि मनु को, क्योंकि महर्षि मनु ये लिखते हैं मनुस्मृति में
कि ऋषयो दीर्घ संध्यात्वाद दीर्घम आयुरवाप्नुयु, कि ऋषियों ने लंबा लंबा ध्यान करके दीर्घ संध्यात्वाद, दीर्घ संध्या करने से, संध्या का अर्थ होता है ध्यान करना अच्छे प्रकार से, दीर्घम आयु, लंबी आयु प्राप्त की। तो मैंने कहा कि महर्षि मनु ने तो ये हजारों साल पहले लिख दिया था, इस सभ्यता के विकास होने से पहले भी, कि ध्यान से आयु बढ़ती है। और ये अब रिसर्च कर रहे हैं, इनको नोबेल प्राइज मिल रहा है, गूगल पर सर्च कर सकते हो एलिजाबेथ ब्लैकबर्न का। तो जब आप ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपको एक तो डर नहीं लगेगा, एक आपकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। रिचर्ड डेविडसन एक आपके देश में हुए हैं, उन्होंने रिसर्च की थी 2004 में, कि अभी वो जीवित हैं, यूट्यूब उनकी पड़ी हुई है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा है उसको, इस रिसर्च को गूगल पे पढ़ा था मैंने, ये कि आपका भय खत्म हो जाता है, आपके अंदर उत्साह आता है, आपके अंदर खुशियां आती है, चिंताएं आपको नहीं होती है। जब ये चीज नहीं होगी तो हमारी नींद बड़ी आएगी, नींद अच्छी आएगी तो हमारी आयु भी बढ़ेगी और हम निरोग भी रहेंगे। तो ये बहुत ज्यादा लाभ हैं प्राणायाम के, ध्यान के, योगासनों के। ये 8 अंग है योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन 8 अंगों को आप प्रैक्टिस, अभ्यास करो, इसका थोड़ा चिंतन करो बैठ करके, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मैं प्राणायाम थोड़ा सा आपको, वैसे तो आप करते होंगे, लेकिन बहुत सिंपल है कि जैसे शांत भाव से आप बैठे हैं, चाहे आप कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे आप चारपाई पर बैठे हैं, चाहे अपने बेड पर बैठे हैं, और चाहे नीचे बैठे, उसका कोई डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य प्राणों से है। आप सुबह बैठ के भी कर सकते हैं ध्यान और प्राणायाम, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद करने के साथ साथ आंखें भी बंद कर लेना। आंखें बंद करके फिर पहले सारा श्वास लेफ्ट से बाहर निकाल दो, फिर धीमे धीमे श्वास अंदर लो। लेकिन श्वास की गति निकालते समय और लेते समय ऐसी होनी चाहिए कि आपकी नोस्ट्रिल से आवाज नहीं आनी चाहिए। ध्यान आपका श्वास पर रखिए, बिल्कुल धीमे धीमे। तो ये इस तरह से बाहर निकाल करके फिर अंदर लेंगे। फिर जब अंदर ले लिया आपने श्वास, तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लो उसी हाथ से, और फिर राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे बाहर निकाल दो, लेकिन आवाज नहीं आएगी। और फिर धीरे धीरे राइट नोस्ट्रिल से अंदर ले लो, फिर राइट नोस्ट्रिल को बंद करके फिर लेफ्ट से बाहर निकाल दो और लेफ्ट से अंदर ले लो। प्रारंभ करना है लेफ्ट से। देखिए दोनों स्वर हैं हमारे, लेफ्ट को कहते हैं चंद्र स्वर और राइट को कहते हैं सूर्य स्वर। और इन स्वरों पर काफी विवेचन हमारे साहित्य में मिला, काफी अनुसंधान इसमें किया। अब मेडिकल साइंस भी इस पर अभ्यास कर रही है, इस पर रिसर्च कर रही है, कि जब आपका श्वास शरीर के अंदर ज्यादा जाता है, बाहर कम निकलता है, ऐसा अनुभूति होती है कि श्वास अंदर तक, लंग्स तक ज्यादा जा रहा है और बाहर कम निकलता है, तो उसमें आपको उत्साह होगा, आपका शरीर एक्टिव रहेगा। जब श्वास बाहर ज्यादा निकलता है, अंदर कम जाता है, कम फोर्स से जाता है, बाहर फोर्स से ज्यादा निकलता है, तो उस समय आपका शरीर ढीला ढीला होगा, आप बीमार से लेथार्जिक फील करोगे। जब ये स्थिति आए तो ये समझ लेना कि अब शरीर जो है उसमें कोई दोष आ गया है और शरीर बीमार हो सकता है। तो वहीं पर प्राणायाम करेक्ट करके, इस अनुलोम विलोम प्राणायाम से, कपालभाति प्राणायाम से या बाह्य कुंभक प्राणायाम से उस प्राण को कंट्रोल कर लो, करेक्ट कर लो। अनुलोम विलोम से भी करेक्ट हो जाएगा, तो उस समय फिर वो रोग आपका दूर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी एक गहरी साइंस है। तो इसमें आपने देखा होगा और आपने शायद पढ़ा भी होगा कि खाना खाने के बाद में लेफ्ट करवट सोना चाहिए, लेफ्ट साइड में। क्यों? क्योंकि राइट स्वर खुल जाएगा। जब आप लेफ्ट में लेटते हैं तो राइट स्वर खुल जाता है, और राइट में लेटते हैं तो लेफ्ट स्वर खुल जाता है। और जब राइट स्वर खुलता है तो पाचन शक्ति जल्दी हो जाती है खाने की, इसलिए खाने से पहले ही राइट स्वर चलाना चाहिए। लेफ्ट में आज आप खाना खा लोगे तो आपको कब्ज होगी, पेट साफ नहीं होगा सुबह। तो राइट स्वर को चलाना चाहिए, इसका बहुत इफेक्ट हमारे पाचन क्रिया से रिलेटेड है। तो ये प्राणायाम की भी, प्राणों की भी अपनी एक बहुत बड़ी साइंस है, इसका भी आपको अभ्यास करना चाहिए। तो इसका अभ्यास आप करो प्राणायाम का, कि राइट नोस्ट्रिल को बंद करो, लेफ्ट से श्वास अंदर लो और फिर राइट से बाहर छोड़ो, फिर राइट से अंदर लो और लेफ्ट से बाहर छोड़ो। इसकी 2-3 बार आप प्रैक्टिस करो। यूट्यूब आगे हाँ कर दो शेयर, अभी तो 7 मिनट है वैसे।
वो कर रहे तू कर दे। इसका अभ्यास करते रहो, ये YouTube पर लिंक शेयर कर रहे हैं आपके चैनल पर। कट हो गया। नंबर शेयर कर दो और YouTube वाले को शेयर कर दो, मेरा फोन नंबर भी शेयर कर दो। अपने आप मिल जाएगा, बलवीर आता है, बलवीर आता है, नहीं आएगा, बलवीर BALVIR। तस्वीर नहीं आ रही। हाँ अभी आ जाएगी, वो YouTube का चैनल शेयर कर रहे हैं आपको। तो आप पे इतना प्रैक्टिस कर रहे थे ना, मैंने बोला था ना आपको। ये करो, ये वाला, ये पहले वाला, इससे पहले वाला। हाँ थैंक यू, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला आपका। अब शेयर हो गया क्या? नहीं अभी नहीं हुआ। नहीं, बलवीर आचार्य टाइप करते ना आप YouTube पे तो मिल जाता। एक बार इस लिंक से हाँ, ओ ओके ओके ओके, मैं अभी इसकी पिक्चर ले लेती हूँ। थैंक अभी- यू। अभी कर दिया क्या? हो गया क्या शेयर? नहीं अभी नहीं हुआ सर। आचार्य नहीं, जी आप- मेरा हो गया, हो गया। चैट में आपका एड्रेस आ गया यूट्यूब चैनल का। ठीक है, थैंक यू। तो इसको देख लेना आप, आई थैंक यू। इस पे मेडिटेशन जो मैं सिखा रहा हूँ, इन सब की वीडियो वहां पर पड़ी हुई है। कुछ मेरी यूनिवर्सिटी की है, कुछ मैंने यहाँ अपने घर से बनाई है। तो आचार्य जी मेरा क्वेश्चन है, मेरा पाँव बहुत दुखता है, तो क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? कौन सा पाँव दुखता है आपका? दोनों। कहाँ से दुखते हैं? आपने नी के नीचे से। नी के नीचे से। वेरिकोज तो नहीं है? थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत है। तो आप एक काम करो कि इसके लिए एक तेल बना लो आप, मैं आपको बता देता हूँ। उसको आर्थराइटिस का, घुटनों के लिए, आर्थराइटिस जिसको अंगुली मुड़ गई है उनके लिए भी है, वो बहुत अच्छा तेल है। लेकिन बनाना आपको खुद पड़ेगा घर पर, बहुत सिंपल है, टाइम लगेगा 1-2 घंटा आपका बनाने का, लेकिन ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो हाँ ठीक है। तो वो तेल ये है कि जैसे 500 ग्राम आप तिल का तेल ले लें, सीसमी ऑयल ले लें, शुद्ध सीसमी ऑयल 500 ग्राम, रिफाइंड नहीं लेना है, नेचुरल लेना है। और उसमें 500 ग्राम को लेकर के एक बड़े फ्राई पैन में डाल लें, जो गहरा फ्राई पैन हो, लगभग 2 किलो का, 1.5 किलो का, क्योंकि आग ना लग जाए उसमें डाल लो उसको 500 ग्राम को, लगभग 2 किलो के फ्राई पैन में, जो बड़ा पतीला होता है। उसमें कूट करके 250 ग्राम अदरक डाल दो, 250 ग्राम लहसुन छील करके कूट करके उसमें वो डाल दो। तो 250 ग्राम अदरक हो गया, 250 ग्राम हो गया लहसुन, और 70 ग्राम उसमें डाल दो अजवाइन, वो बिना कुटे कुटे आप डाल दो। थोड़ी सी उसमें काली मिर्च कूट करके डाल दो। हाँ मैं ले जाती हूँ। थोड़ी सी उसमें ये डाल दो, दालचीनी जिसको बोलते हैं। या ताज, ताज बोलते हैं हम, ताज हाँ, बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? ताज, दालचीनी को ताज बोलते हैं। तज डाल दो नहीं, आप थोड़ी सी। You- इसको पका लो बिल्कुल मंदी आंच पर, हाँ। छोटे स्टोव पर रखकर बिल्कुल मंदी आंच पर आपको इसको पकाना है। और वो जब इसका रंग चेंज हो जाएगा, लहसुन का थोड़ा ब्राउन कलर हो जाएगा, तो तब उसको बंद कर दो। बंद करने के बाद में उसको ठंडा हो जाने दो, ठंडा होगा छान करके एक शीशी में रख लो। उसकी मसाज आप करोगे तो आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर ही काफी रिलीफ आपको मिल जाएगा। और जिनकी अंगुली इस तरह से मुड़ जाती है, एक बार मैं वाशिंगटन के पास एक बेल्ट्सविल गांव है, तो वहां पर संगीता पटेल है, उनको मैंने बताई थी। उनके घर उनको किसी ने बताया था, मेरे दोस्त ने, उपेंद्र पटेल ने, कि भैया सर जी आए हुए हैं वाशिंगटन के पास में। तो उनको मैंने ये करवाया, तो उनकी मम्मी थी 75 साल की, उनकी अंगुली बिल्कुल ऐसे मुड़ गई थी, और वो 10 दिन में ही मालिश से बिल्कुल ठीक हो गई थी। अच्छा, इसके साथ और क्या करना है आपको कि चावल नहीं खाने हैं, चावल से बनी हुई कोई चीज नहीं लेनी है। और आपको ये जो कॉलीफ्लावर है इसकी सब्जी नहीं खानी है, और उड़द जो होता है ना, उड़द की दाल, वो नहीं खानी है। और दोपहर के बाद में लस्सी या दही नहीं लेनी है, ये परहेज भी साथ में है। तो आपके आर्थराइटिस में ये तेल की मसाज बहुत लाभ करती है। ये प्राणायाम साथ करोगे आप, और जो मैंने अभी आपको योग के व्यायाम बताए थे, कुर्सी के सहारे जो खड़ा होना मैंने बताया था आपको, और कल भी मैंने बताए थे कुछ इसके एक्सरसाइज घुटनों की, वो सारी मिला करके आपको मैं समझता हूँ 10 दिन में जो ये नी के नीचे का दर्द है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू वेरी मच। तेल बना लो आप, यदि कोई क्वेश्चन है तो मैं दोबारा बता देता हूँ इसको। बहुत बहुत अच्छा तेल है। Can you repeat again? Can you repeat? आप सब वापस बताएंगे। 500 ग्राम सेसमी ऑयल ओरिजिनल ले लो, रिफाइंड नहीं लेना है। उसको 2 किलो के फ्राई पैन में डाल दो। उसमें 250 ग्राम अदरक, 250 ग्राम लहसुन कूट करके डालना है, मिक्सी में पीस करके नहीं डालना, उसके अलग गुण हो जाएंगे। कूट करके डालना है, इस तरह से कूट करके बारीक करके, किसी उससे, जैसे माम दस्ते में यहाँ पर कूटते थे मूसली से, उसमें कूट कर डालना है। और 70 ग्राम डालनी है अजवाइन, और थोड़ी सी 70 ग्राम 70 ग्राम के लगभग। कोई जरूरी नहीं कि 70 हो, आप 50-60 भी डाल सकते हो, 100 भी डाल सकते हो। मैं तो एक आइडिया बताया है, लेकिन 250 ग्राम वो डाल लोगे, 70 ग्राम ये डाल लोगे, 60-70 ग्राम। और थोड़ी सी 10-15 ग्राम काली मिर्च, 10-15 ग्राम 20 ग्राम दालचीनी तज, उसको डाल लोगे तो। और उसको धीमे धीमे आंच पर पकाना है। जब लहसुन का रंग ब्राउन हो जाए, ये पहचान है उसकी, लहसुन का रंग ब्राउन हो जाएगा तो उसको बंद कर दो आप स्टोव को, और उसको ठंडा होने दो नेचुरल रूप में। जब वो ठंडा हो जाए उसको छान लो, छान करके उसको शीशी में रख लो। और जो ये मसाला बचा है, इस मसाले को आप अपने उसमें तड़के में यूज कर सकते हो, फ्राई में यूज कर सकते हो, क्योंकि सब चीजें बिल्कुल नेचुरल हैं, अपने खाने में यूज कर सकते हो। तो ये अच्छी, तो उसकी फिर मसाज करो आप जहां भी आपको पेन है। तो ये आर्थराइटिस का, जो आर्थराइटिस क्या है, वायु विकार है, तो इन विकारों को करने में ये बहुत बड़ा सहायक है। जैसे पैर में दर्द है आपके, या हाथों में दर्द है, नी में, ये अंगुली में कई बार प्रॉब्लम होती है जिसको आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें बहुत अच्छा लाभ करता है ये। लेकिन इसके साथ प्राणायाम बहुत लाभ करेगा, क्योंकि ये दर्द बॉडी में है, ये वायु विकार है आयुर्वेद के हिसाब से। तो वात, पित्त और कफ, अपना नाम सुना होगा, वात, पित्त और कफ 3 चीज होती हैं। जब कफ बढ़ जाता है तो बलगम बहुत ज्यादा बढ़ता है, जब पित्त बढ़ जाता है तो एसिडिटी बॉडी में हो जाती है, शरीर में एसिडिटी, डकार, खट्टी डकारें आती हैं। और जब वायु बढ़ जाता है तो वो शरीर में दर्द हो जाता है, और 60 साल के बाद में वायु विकार ज्यादा बढ़ते हैं। तो इस समय हमें खान पान को चेंज करना चाहिए। जो बचपन में जो हमारी टेस्टी चीजें थी उनको छोड़ करके थोड़ा सा ऐसी चीजें खाओ जिससे वायु विकार ना बढ़े। जैसे उड़द की दाल नहीं खानी है, कॉलीफ्लावर नहीं खाना है, दोपहर के बाद दही को बहुत कम कर दो, दोपहर के बाद तो बिल्कुल नहीं खानी है, शाम को दही। उन लोगों को चावल की चीजें बंद कर दो, इनसे वायु बढ़ता है सब चीजों से। तो हरी सब्जियां खाओ, गरम मसाले थोड़े से मात्रा बढ़ाओ, दालचीनी की मात्रा थोड़ी बढ़ा लो, हल्की सी हींग का प्रयोग कर लो, तो वायु विकार खत्म होते हैं। सारा लिस्ट दी हुई है। और थोड़ी ये प्राणायाम करोगे, थोड़ा योगासन करोगे तो इनसे आप बचे रहोगे। देखिए, शरीर तो मिला है तो बूढ़ा भी होगा, मिला है तो ये खत्म होकर के दूसरा नया शरीर लगा बच्चे के रूप में। लेकिन जब तक मिला तब तक तो स्वस्थ रखो इसको, बढ़िया। और जो रिटायर है उनको तो अब प्रायोरिटी पैसा नहीं है, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, आप रिटायर हो गए हैं, तो बच्चे कमा रहे हैं, आप तो घर पर हैं। तो अब 2 घंटे 3 घंटे अपने बॉडी पर लगाओ। जब भी कोई निराशा की बात आए उसको याद ना करो। देखिए, महर्षि जी अपने आचार्य चाणक्य लिखते हैं, गते शोको न कर्तव्य, कि पिछली बात बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। भविष्य में वे चिंतित, कल क्या होगा उसके बारे में भी ना सोचो। वर्तमान न काले न परिवर्तनते विचक्षणा, बुद्धिमान लोग वर्तमान में रहते हैं, आज के समय में रहो, और आज कोई दिक्कत नहीं, इस समय तो कोई परेशानी। डॉक्टर जी, मेरे को हाँ वो जी, स्लीपिंग की एक्सरसाइज कल बताई थी, वो बताते हैं। किसकी? सोने की एक्सरसाइज कल बताई थी ना आपने। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा, किस चीज की कह रहे हैं आप? कल नहीं, ये नहीं आए थे। कल मैं ही आया था। हाँ, तो आप नहीं आपने है। वो आप सोने की परमीर जी, एक्सरसाइज बताई थी। वो क्या पूछ रही है, अच्छे से नींद आने के लिए कुछ एक्सरसाइज है? देखिए, जो मैं ये एक्सरसाइज बता रहा हूँ ये सब नींद को इम्प्रूव करेंगे आपकी, यही बताया था मैंने। योग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप 20-20 बार के 3 राउंड ओम चैंटिंग कर लो, 5 राउंड करके दिखाओ 20-20 बार के, जैसे मैंने पहले शुरू में किया था। आप 20 राउंड कर दो, 20-20 बार बोलो, और 5 राउंड करो ओम चैंटिंग के। इसी में आपको एकदम नींद आनी शुरू हो जाएगी, नहीं तो 6 में आ जाएगी। ये अनुभूत है बिल्कुल। जैसे आंख बंद करके आप सोफे पे बैठ जाओ या लेट जाओ अपने बेड पर, और ओम चैंटिंग करो, जैसे मैंने शुरू में कराई थी। आपने की थी क्या शुरू प्रारंभ में ओम चैंटिंग, बहन जी? हाँ, आपने प्रारंभ
मैंने ओम चैंटिंग कराई थी वो की थी वो क्या? आपने कुछ बताया था ने ऐसे हाथ से सोने के लिए एक्सरसाइज। सोने के लिए मैंने बताया था कि ये योग की एक्सरसाइज आपकी इंसोम्निया को, नींद की कमी को पूरा कर देंगे। लेकिन यदि स्पेशल करनी है आपको तो फिर आपकी एक तो सरसों के तेल से शाम को सोने से पहले अपने तलवों की मसाज करनी है। पहले पहले पैरों को यहाँ तक घुटने से नीचे तक पानी में डबोलो थोड़े से गर्म पानी में, और फिर इसको टॉवल से अच्छी तरह पोंछ करके और सरसों के ऑयल से अपने आप मसाज करो आपके दोनों सोल की, और नाभि पर भी लगाओ। एक तो इससे आपकी एक्सरसाइज इंप्रूव, आपकी नींद इंप्रूव होगी। दूसरी एक आता है अश्वगंधा का चूर्ण। एक यहाँ पर पौधा होता है छोटा सा, जब उसको खोदते हैं जड़ को तो उसमें ऐसी खुशबू आती है, जैसे खुशबू क्या बदबू आती है, जैसे घोड़े के पसीने में आती है, घोड़े की लीद में आती है। इसलिए उसका नाम रख दिया अश्वगंधा। तो उसमें कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ वो जड़ निकाल करके उस पौधे की वो पीसी हुई है, और वो रामदेव जी की गोली भी मिलती है, सबसे अच्छी रामदेव की है। तो अश्वगंधा पतंजलि का ले लो, और उसको सोने से 15 मिनट पहले 5 ग्राम, यदि वो कुछ पाउडर है तो 5 ग्राम ले लो, पानी से ले लो, दूध से ले लो, आपकी इच्छा है चाय से ले लो। और यदि गोली है तो 2 गोली ले लो पानी के साथ में। सोने से 15 मिनट पहले लेना, क्योंकि वो नींद को इम्प्रूव करती है, माइंड को रिलैक्स करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है, माइंड को, नींद इम्प्रूव करती है। तो उसको ले एक तो, और एक तेल की मसाज करो, और नाभि पर दिन में 3 बार तेल लगाओ। आप तेल या लगाओ या घी लगाओ नाभि पर, तो ये आपकी इम्प्रूव करेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्रूव करेंगी ओम की चैंटिंग। आप 20-20 बार 5 राउंड लो, एक राउंड में 20 बार करो शांत भाव से, फिर 20 बार करो, फिर 20 बार करो, थोड़ा आराम कर लो बीच में। और एक ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इससे आपकी बहुत अधिक 10 दिन 15 दिन में ही आपको काफी फर्क पड़ जाएगा। थैंक यू। Can you show one more time? आचार्य Om- जी, Om मेरा Shanti. मेरा पाँव के पंजे में सूजन है, फ्लैट फुट है, तो डॉक्टर बोले कि कॉम्प्रेशन पहनो, तो मैं 10 दिन से कॉम्प्रेशन